नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत बड़ी संख्या में मैसेज आए हैं कि भाऊ ने जो कहा था वही तो हो गया है बिहार में, और ये पहली बार एक्चुअल में नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़ भी कई राज्यों में जब भाव ने प्रोडिक्ट की थी तो वो लगभग उसी के आसपास नतीजे थे। तो सीधे भाव के पास ही ना चलते हैं, भाव से जानते हैं इस नतीजे पर उनकी राय। ये नतीजा एक्चुअल में क्यों आया है, और वो वोटिंग पूरी भी नहीं हुई थी उससे पहले ही इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए थे। जी भाऊ। मैं मतगणना शुरू होने के 2 घंटे बाद मैंने आपको फोन किया था और एक लाइन में आपको पहली रिएक्शन दी थी, मोगेम्बो खुश हुआ। तो ये तो होना ही था, उनसे कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो एक बात होती है और शायद एक 15 दिन के बीच कभी बोलते बोलते मैंने एक आपको और एक ऐसी फिल्म की लाइन दी थी कि और उसी हेडिंग से मैंने मेरे चैनल पर वीडियो बनाया था कि बिहार में गब्बर सिंह चल जाएगा। वो जी गब्बर जी, सिंह का एक डायलॉग है कि पचास मेरे पचास कोस दूर, 50-50 कोस दूर, रात को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बच्चे सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। बिल्कुल वही लाइन लेकर अलग अलग शब्दों में बोल रहे थे, लेकिन मोदी जी भी बोल रहे थे, तेजस्वी बोल रहे थे, राहुल गांधी, वो सब बोल रहे थे। उनका जो सार था वो था कि बेटे चुपचाप फिर से नीतीश को चुनो, चुपचाप मोदी को फिर से लाओ वरना गब्बर आ जाएगा। ये जो साइकोलॉजी होती है, अगर हम वो साइकोलॉजी समझते हैं तो आपको आसान होता है एसेस करना। अब देखिए मैं एक बात बोलता हूं कि ये कहां से आता है। तो एक बात होती है, मैंने बहुत सारे सालों से मैं थियरी बता रहा हूं। एक लड़की समझ आती है उसको, वो प्यार वगैरह करने लगती है, उसको पटाना आसान होता है किसी के लिए। लेकिन जो विवाहिता होती है उसको पटाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सेटल्ड होती है। वो भले अपने पति से नाराज हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बच्चे होते हैं, उसका घर होता है, उसकी घर गृहस्थी होती है। तो वो छोड़कर निकल जाए और बाद में गड़बड़ हो गई तो उससे अच्छा है। और एक फिल्म का ही आपको एक रेफरेंस देता हूँ। गाइड फिल्म जो थी उसमें वो किशोर साहू बुड्ढा शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक है वगैरह, आर्कियोलॉजिस्ट, तो वो उसके साथ वहीरा रहमान की शादी हो जाती है और वो किसी नौटंकी वाली औरत के साथ कुछ करा, गुस्से में थी। तो देवानंद गाइड था, उसको लेकर आता है और उसका गुस्सा ठंडा वगैरह करता है। और बाद में वो जब ठंडी हो जाती है तो उसको बोलता है कि हमारी बीवी होती तो 2 थप्पड़ रसीद करते। क्या बोलता है? हमारी बीवी अगर इस ढंग से बर्ताव करती तो 2 थप्पड़ रसीद करते। उस वक्त वहीदा रहमान के मुंह में जो डायलॉग है वो हमारा वोटर माइंडसेट है। वो बोलती है थप्पड़ मारते लेकिन प्यार भी तो करते। बिल्कुल यही बात बिहार में हुई है। बहुत अच्छा कुछ नीतीश ने किया, ये मैं भी नहीं मानता, लेकिन गृहस्थी तो चला रहा है। ये बात जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं उनके समझ में नहीं आती, उनके समझ में नहीं आते, वहां गलत हो जाती है। और मैं वही समझता हूं, अगर छठ के बारे में राहुल गांधी कुछ बोले थे, तेजस्वी ने मोदी की मां को गाली देने के बाद कुछ रिएक्शन नहीं दी थी, तो ये आपके लिए एकेडमिकली मजाक होती है, चर्चा का, डिबेट का विषय होता है, लेकिन आम जनता के लिए वो होता नहीं है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली जाए तो होगा क्या? क्या हमारी बच्चियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें सेफ रहेगी? ये सुप्त माइंड जो होता है उसमें चला जाता है और वहां से वोट बनना शुरू होते हैं। आप इसका और उसका इकट्ठा करो, मल्टीप्लाई करो, उससे नहीं होता।
केमिस्ट्री जो बोलते हैं, बात करते, मैथमेटिक्स है लेकिन केमिस्ट्री क्या है ये बात करते, लेकिन व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कभी सोचते हो? एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं या एक दूसरे के साथ रहकर भी अलग अलग दिखाई देते हैं, बर्ताव करते। तो इसलिए मैं देख रहा था तो मेरी समझ में आ रहा था कि देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में ये हुआ था कि चुनाव नजदीक आ रहा था, हरियाणा का हो गया था, और हरियाणा में जो झगड़े चल रहे थे उससे कांग्रेस ने कुछ सीख नहीं ली। और महाराष्ट्र में उद्धव बोल रहा है कि पहले मुख्यमंत्री का चेहरा और नाम डिक्लेयर करो, कांग्रेस करने को तैयार नहीं थी। उसमें दिन निकल गए, टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया, और एक समय तो ऐसा आ गया कि उद्धव कहीं कैंपेन करने गए थे और उनको पता नहीं था ये सीट उनके बारे में आने वाली है या कांग्रेस को जाने वाली है। तो उन्होंने बाद में बताया कि मैं प्रचार के लिए निकला था, लेकिन जहां गया था भाषण दे रहा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ का उम्मीदवार कौन है, वो मेरी पार्टी का है या नहीं है। जब ये सब क्योस होता है तो जो सामने वाला होता है ना, तो जो मैंने आपको बोला कि विवाहिता वो स्टेबिलिटी चाहती है, तो इनके साथ कौन जाएगा? तो वोटर उस माइंडसेट में काम करता है, और इसलिए बिल्कुल वही यहां हो रहा था। पर्चे भरने का समय दूसरी राउंड का भी खत्म हो गया। उस दिन अशोक गहलोत आते हैं और बोलते हाँ हाँ तेजस्वी हो जाएगा। और आपके साथ मेरा पॉडकास्ट था, उसमें मैंने साफ साफ बता दिया था कि शायद आप भी जाते, आप हाथ उठाते तो अशोक गहलोत बोलते अच्छा अच्छा ओमकार चौधरी को भी भाई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर करते, और भी हो सकते हैं। अरे पहले सत्ता तो लाओ, मेजॉरिटी तो लाओ, कुछ है ही नहीं और उस पर झगड़ा कर रहे हो। तो ये बात साफ थी कि महाराष्ट्र के लाइन पर जा रहा है। और मैंने, मुझे लगता है अभिषेक के प्रोग्राम में बोल दिया था, या और पुंडीर के भी बोल दिया था, ये शायद 50 के आगे नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया। जो मैं महाराष्ट्र के बारे में उस वक्त बोल रहा था कि ये 100 के आगे नहीं जाएंगे, उन्होंने मुझे गलत साबित किया, हाफ सेंचुरी क्रॉस नहीं की। ये मैंने अभिषेक के और पुंडीर के प्रोग्राम में बोला था। अब ये 50 नहीं करेंगे, मैंने बोला था ये 25 क्रॉस नहीं कर रहे। अब क्या करें, अब क्या करें? तो ये किस दिशा में जा रहे हैं? इसलिए मैंने शायद पुंडीर के आपके प्रोग्राम में बोला था, इसके बाद अगर आपको एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करना है तो हारने वाला नीचे से नीचे किस स्तर पर जाएगा इसका ओपिनियन पोल करो, जीतने वाले का मत करो। और मेरा तरीका हमेशा ये रहता है, मैं कौन हार सकता है ढूंढ लेता, और जो हारने वाला होता है वो अंगुली निर्देश करता है कि भाई ये जीत जाएगा, ओमकार जीत जाएगा। तो यहां से मेरी साइकोलॉजी, मेरा अंदाजा होता है वो उस तरीके से होता है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र की तर्ज पर जा रहा है अभी। और एक बात समझो, महाराष्ट्र में ये 50 के नीचे लटक गए, और एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने 29 सीट लाई ताकि अपोजिशन लीडर बने। तो ये यहां भी वही हो गया। अपोजिशन लीडर कौन अभी चल रहा है थोड़ा, लेकिन अगर 25 के नीचे आरजेडी आ गई तो फिर अपोजिशन लीडर नहीं बनेगा। और दूसरी और एक बात बोल दूं कि मैंने शायद बहुत लोगों से पॉडकास्ट करता हूं, तो मैंने और एक बात बोली थी कि कांग्रेस अपने नीचे स्तर पर जाएगी। मुझे लगता है 2010 में इनके 3 थे, अब 2 पर आ गए। तो ओवैसी भी उनसे बड़ा है। भाव टैली से गायब हो गई है कांग्रेस। हाँ, टैली से कांग्रेस गायब हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे ओवैसी बड़ा हो गया। ओवैसी 6 पे आ गया। ओवैसी के माथे पर सिंदूर लग गया। ये सिंदूर के डेलीगेशन में गया था ना, वो तो फिर से 5 या 4 ला रहा है, लेकिन ये तो गायब हो गए, ये तो गायब हो गए। इसलिए मैं मानता हूं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आज कहूंगा, मैं बनाऊंगा मेरा वीडियो, तो उस पर मैं होर्डिंग, मैंने 2 दिन से लिखकर रखा है हेडिंग, यादव योगिंदर तू है किधर। ये जिस
गया था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि बर्बाद हो गया तेजस्वी, क्योंकि योगिंदर यादव ने इसको सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। अरे इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है, इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। और एक बात और है कि पूरा का पूरा हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है पॉलिटिकल स्टडीज में, इनके दिन चले गए। ये इस पर सबसे मुहर लगी है कि इनको पॉलिटिक्स में कुछ भी समझता नहीं है, ये बुकिश है, किताब के कीड़े हैं, किताब के बाहर की दुनिया इनको मालूम नहीं है। ये आज बिहार ने साबित कर दिया। 2010 वाला रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ भाऊ ही प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये एक अलग बात है। और ये क्यों कर रहे थे कि महाराष्ट्र रिपीट हो रही है, तो हम ये कह रहे थे कि क्लियर कट एक एडवांटेज दिखता है। मैं बोल रहा था इसका कारण ये था कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए, इसके लिए आरएसएस ने जो प्रयास किए थे, वो जो टीम में कुछ लोग मेरे परिचित है, वो महाराष्ट्र में शपथ विधि के पहले निकल गए थे। और आपको याद होगा कि मैं दिल्ली के बारे में और बिहार के बारे में बोल रहा था, तो 6 महीने से अगर आरएसएस काम कर रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कुछ बताती नहीं आरएसएस, लेकिन वो काम करते हैं। और मैंने, आपको याद होगा कि आरएसएस का प्लान जो है वो बीजेपी के लिए नहीं है, एनडीए को 243 सीटें जिताना ये प्लान है, ये मैंने आपको बोला था, याद होगा। बिल्कुल